Hello everyone, welcome back to the YouTube channel Dr. Alam Services. I am मोहम्मद अवैस आलम, थर्ड ईयर MBBS स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फतेहपुर। तो अभी इस वीडियो में बात करने वाले हैं ऑल इंडिया कोटा MCC राउंड 1 की कैटेगरी वाइज कट ऑफ सभी कोर्सेज़ के लिए, MBBS की, BDS की, BSc नर्सिंग की और BSc नर्सिंग में भी तीनों कैटेगरी देखेंगे। ओपन से क्या रही और दिल्ली के NCR के स्टूडेंट के लिए क्या रही और एसिक की क्या कट ऑफ रही है। ठीक है, तो जो लोग भी चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। जैसे ही कल रिजल्ट आया था मैंने तुरंत आपको जो है अपडेट दे दिया था कि रिजल्ट आ गया है और उसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने MBBS की कट ऑफ कैटेगरी वाइज बता दी थी, लेकिन जो बाकी BDS की कट ऑफ और BSc नर्सिंग की कैटेगरी वाइज कट ऑफ पेंडिंग थी और उसके साथ ही ये भी पेंडिंग था कि रिजल्ट जो रहा है वो कैसा है, एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग रहा है या थोड़ा हाई कट ऑफ रही है, कैसा रहा है वो भी इस चीज़ में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम MBBS की बात करेंगे MCC में और फिर उसके बाद BDS और BSc नर्सिंग की तरफ चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो जनरल के अंदर कैटेगरी वाइज कट ऑफ रही है MBBS की ऑल इंडिया कोटा राउंड 1 में वो रही है 19,603। आप देखेंगे तो पिछले साल लगभग 19,300 के अराउंड जो है यहाँ पर कट ऑफ रही थी फर्स्ट राउंड में जनरल कैटेगरी से। तो अगर देखेंगे तो लगभग लास्ट ईयर के बराबर ही रही है, लेकिन हमने एक्सपेक्ट किया था लगभग 21,500 से प्लस जो है वो कट ऑफ रहेगी फर्स्ट राउंड में। तो ये उससे थोड़ी ऊपर बढ़ती नज़र आ रही है। क्या हमने एक्सपेक्ट किया था वही बताऊंगा मैं अभी। OBC में यहाँ पर आप देखेंगे तो 20,281 रही है और EWS में जितना हमने एक्सपेक्ट किया था उतनी रही है 23,419। तो इसमें कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। EWS कैटेगरी में काफ़ी अच्छी कट ऑफ रही है, 23,419 पर भी जो है गवर्नमेंट कॉलेज MBBS का मिल गया है फर्स्ट राउंड में ही। आने वाले राउंड्स में कट ऑफ जो है वो डिक्रीज़ होगी। हमेशा ऐसा होता है कि फर्स्ट राउंड में जो कट ऑफ है वो हाई रहती है। तो अभी स्टूडेंट डिमोटिवेट ना हो, डरे नहीं, जो भी रिजल्ट आया है वो अभी फर्स्ट राउंड का है। आने वाले राउंड में कट ऑफ कम होती रहेगी टाइम टू टाइम। ठीक है, SC की बात की जाए तो 1,05,676 ऑल इंडिया रैंक रही है और ST कैटेगरी की 1,45,207 ऑल इंडिया रैंक रही है। जबकि हमने जो एक्सपेक्ट किया था वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जो सीट मैट्रिक्स आई थी उसके एनालिसिस करने के बाद जो हमने कट ऑफ बताई थी एक्सपेक्टेड वाली, और लास्ट ईयर की कट ऑफ भी हमने यहाँ पर बताई थी कि कट ऑफ हाई तो रहती है। लास्ट ईयर 19,396 पर रही थी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए और EWS के लिए 21,591, और हमने एक्सपेक्ट किया था जनरल के लिए जो है 21,500 के आसपास जो है रहेगी, 21,500 से 22,000 के बीच में जनरल कैटेगरी से। जबकि आप देखेंगे तो 19,600 पर ही जो जनरल के लिए बंद हो गया है। तो कट ऑफ अगर देखेंगे तो अनरिजर्व्ड में थोड़ी सी बढ़ी है। इसका रीज़न ये है कि अभी कुछ सीट्स जो है पेंडिंग है और जो एसिक की सीट है वो डिक्रीज़ हुई है, तो कहीं ना कहीं उनका भी इम्पैक्ट इस पर देखने को मिला है, क्योंकि जो एसिक के स्टूडेंट थे उन्होंने फिर जनरल से इधर कॉलेज लिया होगा। ठीक है, तो इधर की सीट जो है डिक्रीज़ होने की वजह से और अभी काफ़ी कॉलेज की सीट जो पेंडिंग है कुछ रिमूव हुई। तो अभी आने वाले राउंड में ऐसा नहीं है कि कट ऑफ हाई रहेगी, आने वाले राउंड्स में जो है कट ऑफ डिक्रीज़ होगी। ओवरऑल हमने जो कट ऑफ बताई थी लगभग उसके आसपास तक ही रहेगी लास्ट तक। क्या ओवरऑल कट ऑफ बताई थी वो मैं बता दूंगा, उस रैंक तक है तो आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, लास्ट तक आपको कॉलेज ज़रूर मिल जाएगा। EWS के लिए हमने एक्सपेक्ट किया था 22,500 से लगभग 23,500 के बीच में, तो ये एकदम सेफ रेंज में रही है। EWS 23,000 के आसपास, 23,000 प्लस ही रही है, तो ये एकदम सेफ रही है। EWS के लिए कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है स्टूडेंट को। ऑल इंडिया रैंक अगर स्टूडेंट की 26,500 27,000 तक भी है तो आप जो है काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करें और आराम से 26 साढ़े 26 तक तो लास्ट तक एकदम कॉलेज मिल जाएगा। 27 तक वाले एकदम निश्चिंत रहें। ऑल इंडिया कोटा के अंदर MBBS में जो कट ऑफ है आपको लास्ट तक कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, EWS के लिए। और बाकी OBC की अगर देखें तो 21,500 हमने एक्सपेक्ट की थी, तो EWS के हिसाब से OBC में जो कट ऑफ है वो थोड़ी अनएक्सपेक्टेड रही है। देखेंगे तो यहाँ पर जो हमने सोचा था उसके अकॉर्डिंग नहीं है, थोड़ी हाई कट ऑफ रही है। लेकिन SC कैटेगरी में हमने जो एक्सपेक्ट किया था 1,05,000 से 1,10,000 के बीच में एग्जैक्ट वही रही है, और ST कैटेगरी में 1,40 से 1,45 के बीच में सोचा था और 1,45 ही रही है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो टोटल जनरल में कट ऑफ हाई जाती हुई दिख रही है MBBS के लिए और OBC में थोड़ी हाई जाती हुई दिख रही है। अभी ऐसा नहीं है कि इस राउंड में हाई है तो हमेशा के लिए हाई रहेगी, अभी आने वाले राउंड्स में जो है नॉर्मलाइज हो जाएगी। तो आप सभी स्टूडेंट को चिंता करने की जरूरत नहीं है। बाकी ओवरऑल क्या कट ऑफ आपकी रहनी चाहिए, मतलब क्या एक्सपेक्टेड है फाइनल तक, वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। तो फाइनल तक यानी लास्ट राउंड तक जो आपको कॉलेज मिल सकता है जनरल से 25,000 से 25,500 तक, क्योंकि अभी सीट जो डिक्रीज़ हैं वो अभी और बढ़ेंगी, तो आप उसके लिए चिंता ना करें। फर्स्ट राउंड में कट ऑफ हाई रहती ही है, बस थोड़ी सी जितना सोचा था उससे हाई है इस बार। EWS के लिए 26 से 27,000 ऑल इंडिया रैंक है, तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। OBC के लिए 25,500 से 26 के बीच में, ST कैटेगरी के लिए 1,35 से 1,40 और ST कैटेगरी के लिए 1,70 से 1,75 लास्ट तक आपको जो है कॉलेज मिल जाएगा ऑल इंडिया कोटा से। ये तो हो गई MBBS की बात। अब चलते हैं BDS की तरफ। तो MBBS के बाद यहाँ पर आप BDS की देखेंगे कट ऑफ तो जो रही है इस साल के लिए फर्स्ट राउंड में कट ऑफ हाई ही रहती है, वो चाहे MBBS की हो, BDS की हो या BSc नर्सिंग की हो, सबकी। तो यहाँ पर आप देखेंगे जनरल के लिए 36,548 जो है फर्स्ट राउंड में जनरल कैटेगरी से रही है। OBC से 40,425, EWS से 40,810, SC से 1,59,726, ST से 2,10,456 ये रही है फर्स्ट राउंड में कट ऑफ।
अब इसका क्योंकि पिछली बार हमने जो है एक्सपेक्टेड कट ऑफ निकाल के एनालिसिस नहीं किया था, तो इसका एग्जैक्ट जो है बताना मुश्किल होगा कि ओवरऑल कट ऑफ क्या रही है और फाइनल तक इसकी कट ऑफ क्या पहुंचेगी। ओवरऑल जो लास्ट तक हमने कट ऑफ रहने वाली है वो एक बार बता दिया था आपको, मैं फिर से एक बार दिखा देता हूँ कि लास्ट तक आपको किस रैंक तक जो है BDS में कॉलेज मिलने के चांसेस हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लास्ट तक यानी MCC के लास्ट राउंड तक जो ऑल इंडिया कोटा से BDS मिलने के चांसेस हैं। जनरल कैटेगरी को 70 से 75,000 ऑल इंडिया रैंक, EWS से 75 से लेकर 85,000 ऑल इंडिया रैंक तक, और OBC से 80 से 95,000 ऑल इंडिया रैंक तक, और SC से 1,90,000 से 2,40,000 ऑल इंडिया रैंक तक जो है आपको कॉलेज लास्ट तक मिलने के चांसेस हैं। ST कैटेगरी से 2,50,000 से 3,75,000 ऑल इंडिया रैंक तक जो है आपको कॉलेज मिलने के चांसेस हैं BDS में लास्ट राउंड तक, मतलब स्ट्रेस स्पेशल स्ट्रेस सबको जोड़ के आप चल सकते हैं। तो लास्ट तक ये चांसेस हैं BDS के। अब उसके बाद जो है चलते हैं नर्सिंग की तरफ। अब नर्सिंग में यहाँ पर क्योंकि 3 अलग अलग थी तो तीनों को हमने यहाँ पर सेपरेटली कट ऑफ निकाल ली है। BSc नर्सिंग ऑल इंडिया कोटा की भी, तो ऑल इंडिया कोटा से अगर देखा जाए तो जनरल से 95,227 पर जो है BSc नर्सिंग की लास्ट सीट मिली है, और OBC से बात की जाए तो 1,07,570। अब इसमें बॉयज़ और गर्ल्स दोनों इंक्लूडेड हैं तो इसको सेपरेट नहीं किया गया। फिर EWS में बात की जाए तो 1,17,969 ऑल इंडिया रैंक पर मिला है, और SC कैटेगरी में 2,37,885 ऑल इंडिया रैंक पर मिला है लास्ट सीट, और ST कैटेगरी में 3,19,476 ऑल इंडिया रैंक पर जो आपको लास्ट सीट मिली है। ये है ऑल इंडिया कोटा की BSc नर्सिंग की कट ऑफ। ठीक है, ओवरऑल BSc नर्सिंग की लास्ट तक क्या कट ऑफ रह सकती है वो मैं आपको दिखा देता हूँ पहले। तो लास्ट राउंड तक जो BSc नर्सिंग की ओवरऑल कट ऑफ रह सकती है, जनरल कैटेगरी के लिए आप मान सकते हैं 1,50,000 से 1,70,000 ऑल इंडिया रैंक, और EWS से 1,60,000 से 1,90,000 ऑल इंडिया रैंक, OBC से 1,50,000 से 1,70,000 ऑल इंडिया रैंक, SC कैटेगरी से 2,40,000 से 2,80,000 ऑल इंडिया रैंक, ST कैटेगरी से 3,30,000 से 3,80,000 ऑल इंडिया रैंक। ये ओवरऑल फाइनल तक मतलब स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड तक अगर इतनी आपकी रैंक है तो अपने आप को मान सकते हैं कि ऑल इंडिया कोटा BSc नर्सिंग से आपको MCC में कॉलेज मिल जाएगा BSc नर्सिंग का। फिर उसके बाद जो बाकी कैटेगरीज़ हैं BSc नर्सिंग के अंदर वो मैं उनकी कट ऑफ बता देता हूँ। उसके बाद जो यहाँ पर कट ऑफ है वो है BSc नर्सिंग दिल्ली NCR की कट ऑफ। तो दिल्ली NCR के स्टूडेंट के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं जनरल की 1,48,711 ऑल इंडिया रैंक पर मिल गया है, OBC से 1,93,507 ऑल इंडिया रैंक पर मिल गया है, EWS से 1,99,050 ऑल इंडिया रैंक पर मिल गया है, SC कैटेगरी से 2,70,462 ऑल इंडिया रैंक पर मिल गया है, ST कैटेगरी से 4,56,723 ऑल इंडिया रैंक पर जो है आपको कॉलेज मिल गया है BSc नर्सिंग फर्स्ट राउंड के अंदर। अभी आने वाले राउंड में जो है कट ऑफ डेफिनेटली डिक्रीज़ होंगी, वो चाहे किसी भी कोर्सेज़ की हो, MBBS की हो, BDS की हो, BSc नर्सिंग की हो। तो उसके बाद जो है आता है ASIC का। तो ASIC के यहाँ पर 2 कॉलेज थे, BSc नर्सिंग ASIC की आप कट ऑफ की बात करेंगे तो जनरल कैटेगरी के अंदर 1,79,181 ऑल इंडिया रैंक पर मिल गया है, और फिर उसके बाद जो अदर कैटेगरीज बचती हैं जिसमें है कि OBC की 2,02,380 ऑल इंडिया रैंक पर मिल गया है, EWS से 3,63,447 ऑल इंडिया रैंक पर मिल गया है, SC कैटेगरी से 7,36,014 ऑल इंडिया रैंक पर मिल गया है, ST कैटेगरी से 1,50,967 ऑल इंडिया रैंक पर मिल गया है। ठीक है, तो यहाँ पर ये रही कट ऑफ कैटेगरी वाइज MBBS BDS BSc नर्सिंग की MCC राउंड 1 की। अब इसके अकॉर्डिंग ही आप लोग जो है प्रिपेयर कर सकते हैं। मैंने फाइनल तक की जो कट ऑफ है वो भी यहाँ पर फिर से डिस्कस कर दी है सभी स्टूडेंट के लिए, क्योंकि फर्स्ट राउंड में जो कट ऑफ है वही रहती है, तो इसको देखकर आपको घबराना नहीं है। आपकी जो भी क्वेरी बचती है, डाउट बचता है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। पूरा काउंसलिंग का प्रोसेस, अपडेट, रूल्स, रेगुलेशन आपको यहाँ पर बताए जाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।